इस वीडियो में हम आपको फुटवियर शॉप के बारे में कैसे हम परचेज चढ़ाएंगे, कैसे उसका बारकोड निकालेंगे अपने प्रोडक्ट का, और सेल कैसे करेंगे, स्टॉक इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करेंगे, पूरी चीज़ें आपको बताई जाएगी। बहुत इजी प्रोसेस है परचेजिंग का। तो हम पहले लॉगिन पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सीधे हम परचेज पे जाएंगे। जो सप्लायर्स हम स्टॉक लिए हैं, लाए हैं, उसको कैसे इसमें इन्वेंट्री करेंगे और कैसे बारकोडिंग करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक सप्लायर हमने डाल दिया, जैसे राज फुटवियर डेमो के नाम से हमने बना रखा है। कोई अगर प्रोडक्ट ऐड करना है तो यहाँ से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने डाला, एक प्रोडक्ट डाल दिया स्पार्क्स शूज कर देते हैं, स्पार्क शूज कर देते हैं। इसको हम जीएसटी अगर आपको करना है तो यहाँ पे 5% जीएसटी कर दीजिए। अगर सेव करना है तो इसको 5% जीएसटी कर दीजिए। सेव कर लेंगे इसको। सेव करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे हम जाएंगे, स्पार्क्स लिखेंगे, स्पार्क शूज आ गया। शूज पे हम क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। टैब से हम आगे बढ़ेंगे, इसमें टैब से आगे जाएंगे। परचे रेट हमने यहाँ पे कर दिया, परचे रेट हमने डाल दिया, ये 699 की हमारी परचेजिंग है। एमआरपी हमने कर दिया 1399। सेल प्राइस आपने कर दिया 1199। टैब से आगे बढ़ेंगे। साइज हमारे पास आ गया 7 नंबर। 7 नंबर हम गए। कलर, अगर आपको कलर भी ऐड करना है तो कलर भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, रेड, वाइट, ब्राउन, जो भी हो। ब्रांड डालना चाहते हैं तो ब्रांड भी यहाँ से कर सकते हैं, स्पार्क ब्रांड है तो ऐड कर देंगे। लेकिन ये चीज़ प्रोसेस आपको अदर्स जगह पे नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत इजी प्रोसेस हम लोग बनाए हैं फुटवियर शॉप के लिए। यहाँ पर हम जाएंगे, केवल साइज चेंज करेंगे। साइज चेंज करके अगर कलर सेम है तो ऐड कर देंगे। फिर हमने क्या 9 नंबर साइज है, 9 नंबर ऐड कर लिया। अगर आपका कलर वाइज मेंटेन करते हैं तो यहाँ कलर चेंज कर दीजिए, वाइट आ गया। अब वाइट में आपके 7 नंबर आए, 7 नंबर पे क्लिक करिए, ऐड कर दीजिए। फिर वाइट में ही आपके 8 नंबर आ गए, 8 नंबर पे ऐड कर दीजिए। वाइट में अगर 9 नंबर आ गया, रेट वगैरह सेम है, सब चीज़ सेम है तो ऐड कर दीजिए। रेट चेंज है तो यहाँ से रेट चेंज कर सकते हैं आप। अगर आपका 799 का आ गया, एमआरपी उस पर आ गई 1499। सेल प्राइस हमने कर दिया 1299। यहाँ पे आप चाहें तो साइज चेंज कर लीजिए। साइज आपने कर लिया 7 नंबर। अगर आपको कलर और ये ब्रांड नहीं डालना है तो कलर यहाँ से आप ब्लैक भी कर सकते हैं। सीधे साइज डालिए, ऐड कर दिया मैंने। फिर इसी का 8 नंबर आ गया, 8 नंबर ऐड कर दिया मैंने। फिर इसी का 9 नंबर आ गया, 9 नंबर ऐड कर दिया। ये जो प्रोसेस है ना, एक स्क्रीन पे आप अपना परचेज भी इन कर लिए, स्टॉक इन भी कर लिए सप्लायर से जो माल आया, और यहीं से सेव करके आप बारकोड भी निकाल लिए। ये आपका बारकोड आ जाएगा। इस तरह से जो भी आपने आइटम चढ़ाया उसका पूरा बारकोड प्रिंट हो जाएगा। शॉप का नाम, एमआरपी, प्राइस, जो फील्ड आप चाहेंगे वो फील्ड इसमें रहेगा। जो रिमूव करना चाहेंगे वो रिमूव हो जाएगा। सेव कर लेंगे। उसके बाद ये परचेज आपका चढ़ गया, यहाँ से आपका बारकोडिंग भी हो गया। सिंपल, कोई इसमें बहुत प्रॉब्लम वाली नहीं है। इसके बाद हम जाएंगे सीधे सेल्स पे बिल बनाने के लिए। यहाँ पे स्कैन कर लेंगे, जो भी प्रोडक्ट हमारा आया है स्कैन करेंगे, आ जाएगा यहाँ पे। स्कैन करते जाइए आप, बस स्कैन करते जाएंगे। यहाँ से स्कैन करेंगे, ये प्रोडक्ट ऑटो आपका फिल हो जाएगा। इसको हम हटा देते हैं। बारकोड 004 है, या बारकोड इसका 004 कर दिया हमने, एंटर कर दिया। फिर 900 जो बारकोड होगा स्कैन करेंगे वो आपका स्कैन हो जाएगा उससे। ये आपका 3 आइटम हमने ले लिया। इसको अगर आइटम वाइज डिस्काउंट देना है प्रोडक्ट पे तो यहाँ पे दे सकते हैं परसेंटेज में। टोटल बिल पे डिस्काउंट देना है यहाँ पे आप कर सकते हैं। फिक्स डिस्काउंट कुछ देना है आपको 97 रुपीज़, यहाँ डाल सकते हैं आप। पेमेंट मोड कैश है, पेटीएम है, यूपीआई है, या यूपीआई तो यूपीआई कर लीजिए। सेव करके प्रिंट देंगे तो आपका बिल प्रिंट हो जाएगा। एक बार प्रिंट प्रीव्यू में दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से बिल का प्रिंट प्रीव्यू आएगा। इस प्रीव्यू में जो भी आप एडिट करना चाहेंगे, जो फील्ड आपको रखना है
वो फील्ड कस्टमाइज किया जा सकता है, जो भी फील्ड रखना होगा हटाना होगा, इसमें से एडिटेबल है और हट जाएगा। ये 3 इंच के प्रिंटर का है। उसके बाद आपको यहीं से अगर A4 भी निकालना हो बिल तो A4 प्रिंट हो जाएगा। A4 के बाद आप A5 भी चाहते हैं तो A5 भी प्रिंट हो जाएगा। यहाँ से आपके बिल प्रिंट हो जाएंगे। सिंपल परचेज चढ़ाए, आप बिलिंग कर लिए। उसके बाद आप परचेज रिटर्न कर सकते हैं। सप्लायर का कोई माल हो रिटर्न करना हो, या कोई कस्टमर आपको लाता है सेल रिटर्न लाता है तो सेल रिटर्न करके उसके बदले एक्सचेंज करके दूसरा आइटम दे सकते हैं आप। उसके बाद आपका ये रिपोर्ट्स हैं, सेल रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट, GST रिपोर्ट, अकाउंट लेजर्स। उसके बाद ये आपका सेल्स पर्सन वाइज भी रिपोर्ट्स आ जाएगा, कस्टमर का रिपोर्ट्स आ जाएगा। हम सेल रिपोर्ट देखते हैं पहले। सेल रिपोर्ट्स में इनवाइस वाइज देखना है आपको, हमारा कितना इनवाइस वाइज में आपको ये आ जाएगा किस बिल में कितना आपने मार्जिन कमाया, कैश में आया, पेमेंट UPI से आया, ये डिटेल सारी इस इनवाइस वाइज रिपोर्ट्स में आ जाएगी। शाम को आप देखना चाहते हैं कब कितना हमारा कैश में आया, कितना UPI से आया, तो ये यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद आइटम वाइज आ जाएगा रिपोर्ट्स, कौन कौन से आइटम हमारे सेल हुए, आइटम वाइज आ जाएगा, मार्जिन वगैरह भी आ जाएगी सारी आइटम वाइज। इसके बाद हम चलेंगे परचेज रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट। स्टॉक रिपोर्ट देख लेते हैं। स्टॉक रिपोर्ट में यहाँ से जो भी स्टॉक्स आपके हुए होंगे, परचेज हुए होंगे, सेल हुए होंगे, परचेज हुआ, परचेज रिटर्न हुआ, सेल हुआ, ये लाइन से क्लोजिंग बैलेंस क्या बचा है, ये सारी आ जाएंगी चीज़ें। टोटल हमने 21 परचेज किया, 5 सेल कर दिया, 16 हमारे पास स्टॉक में अभी भी पड़ा है। इस तरह से इस सॉफ्टवेयर में हम आपको बिलिंग, बारकोडिंग, इन्वेंट्री, सेल, परचेज सारी चीज़ें फुटवेयर शॉप के लिए बहुत इजी तरीके से परचेजिंग मेंटेन है। परचेज आप वहीं करेंगे करके और बारकोड निकाल लेंगे, उसी बारकोड को अपने प्रोडक्ट पे पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करके आप इजीली उसको स्कैन करके बिल बना सकते हैं।